भगवान के वचन नागेंद्र तिवारी कभी झूठे नहीं होंगे। आप गीता जी के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक देखना सुरेश सोनी। भगवान ने कहा आप इसे सुदुराचारो, भगवान ने कहा आप इसे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग बाकी नहीं रखा, भोला जी ऐसा सुष्ट दुराचारी, उसके लिए के त्रिपाठी मेरे श्याम सुंदर ने घोषणा कर दी, अगर वो भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो भगवान ने कहा साधुरेव सम्मंतव्या, उसको साधु मान लो। देखो भगवान की वाणी गीता जी में कह रहे हैं, ध्यान दिया देते कह रहे दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने दुराचार करने में मेघलाल जी अंग उपांग कोई बाकी नहीं रखा, ऐसा सुष्ट दुराचारी, उसके लिए भगवान कह रहे हैं अगर वो भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो साधु सम्मंतव्या, उसको साधु मान लो। सुरेश जी भगवान से कोई प्रश्न करेगे, भगवान ये बताओ इसने जिंदगी भर पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, डकैती डाली, और अब भी ये पूर्व संस्कार बस कभी कभी पाप करता तो महाराज इसको मैं साधु कैसे मान लूं? माताएं ध्यान दें, भगवान ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी में देख लेना। भगवान से पूछा जाए अगर आदित्य जी कि भगवान जिंदगी भर तो इसने पाप किया है और अब भी ये पूर्व संस्कारों बस कभी कभी पाप कर बैठता है, तो भगवान मैं इसको साधु कैसे मान लूं? अंतिम पद में भगवान ने क्या सुंदर बात कही है नागेंद्र तिवारी। भगवान ने अंतिम पद में कहा सम्यक व्यवसितो ही सह। अब उसने डिसीजन ले लिया, अब उसने फैसला कर लिया, अब उसने निर्णय कर लिया कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे राघव, आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। निर्णय कर लिया। निरंजन जी ध्यान दिया, पाप दुराचारी से दुराचारी। भगवान कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अब उसने फैसला कर लिया कि हे नाथ आज से ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा। तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया के त्रिपाठी रहती न प्रभु चित चूक किए की और करत सुरत से बार ही की। भगवान को पुरानी बात याद ही नहीं रहती है। इसने पाप किया कि अन्याय किया कि दुराचार किया कि व्यभिचार किया कि हिंसा की कि डकैती डाली, करत सूरत सहबार ही। वर्तमान देखते अब ये क्या चाहता है, अब क्या चाहता है। सज्जनों मेरे शरीर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो भगवान की वाणी, दुराचारी से दुराचारी उसके लिए घोषणा कर रहे हैं। सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा उसने डिसीजन ले लिया, हे नाथ आज से ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा। एक आदमी उठ करके कोई खड़े होकर के मुझे बताओ, सारे भूमंडल पर नजर डाल करके एक आदमी का नाम बता दो जिसका जीवन निर्दोष हो। एक आदमी बताओगे, पूरी धरती में बता दो एक आदमी का नाम। अरे भाई जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए ना, ये निरंजन जी जहाँ भगवान की कृपा से माफ करने से हुए हैं। और नहीं तो एक आदमी का नाम बता दो, पूरी वसुंधरा पर एक नाम बता दो जिसका निर्दोष जीवन। भगवान को माफ करना पड़ता है। आप संसार में दृष्टि डाल लो। जैसे बच्चा है ना, ज्यादा शैतानी करता है, उछंखलता करता है, कहना नहीं मानता है, और माँ हाथ में छड़ी लेकर के खड़ी हो जाती है के त्रिपाठी, और जिस समय डांटती है बोल करेगा शैतानी, तो बच्चा कह देता नहीं मम्मा आज से काम नहीं करूंगा, तो माँ के हाथ की छड़ी छूट जाती है। एक जन्म की माँ, एक जन्म की जन्म, हाथ की लकड़ी छूट गई। और बच्चे को हृदय से लगा लेती है, आंखें भर आती है, माँ का की भी हृदय भर आता है और कहती देखो दोबारा ये काम ना करना। हाँ मम्मा नहीं करूंगा। माताओं बहनों एक जन्म की माँ की हाथ की छड़ी छूट जाती है, और भगवान तो अनंत जन्मों की माँ है। एक बार कोई कह दे हे नाथ आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, निरंजन जी जा पुराना वाला सब माफ। लेकिन अगर दोबारा कर दिया तो याद रखना वज्रलेप पाप हो जाएगा। सुनील पाठक, वज्रलेप पाप।
अगर दोबारा कर दिया सज्जनों तो बदले पाप हो जाएगा, वो कभी नहीं मिटेगा। आपने चाहे जितने पाप किए आज ये फैसला कर लो, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, आज से ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा। माताओं बहनों, तो भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांतिम निगच्छति और कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। सुरेश सोनी भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो क्षण मात्र में धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम कहते हैं इसको, ये क्षिप्रम, इसको कहते हैं क्षिप्रम। और किसके लिए कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी के लिए नागेंद्र तिवारी मेरे केशव क्या करें? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी वो क्षण मात्र में धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर लो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो दूधी चुहा वासियों, आप ये हृदय से बात निकालो कि मैंने ये पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की। नहीं नहीं, आज से निर्णय कर लो दोबारा कभी नहीं करूंगा, तो पुराना सब खत्म। और एक बात और कहूं निरंजन जी, आप पापी नहीं हो भाई, जबरदस्ती में पापी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भगवान का अंश है नागेंद्र तिवारी, और चेतन अमल, हमें कोई मल नहीं है, ये आगंतुक दोष है। चेतन अमल, मल रहित है, हमें कोई मल नहीं है। हम पापी नहीं हैं, जबरदस्ती हम पापी बनते हैं। जरा बताना विनोद पांडे, आप गंगा स्नान करते हो कि नहीं करते हो? गीता रामायण का पाठ करते हो कि नहीं करते हो? सुंदरकांड का पाठ करते हो कि नहीं करते हो? आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आप सत्संग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो आप पापी कहाँ हो आदित्य जी, बताना जरा। और एक बात और कह दूं चतुर्वेदी जी, अगर अपने को पापी मानोगे ना तो गंगा स्नान का, गीता रामायण के पाठ का, सुंदरकांड के अवलोकन का और भगवान के नाम के जप का, कथा का, सत्संग का आप निरादर कर रहे हो, आप निरादर कर रहे हो। मैं तो सच कहता हूं माताओं बहनों, जो भजन ध्यान करने वाले लोग हैं, भजन ध्यान करने वालों का सावधानी से सुनना निरंजन जी झा, भजन ध्यान करने वालों का, सत्संग करने वालों का दर्शन करने से जीवन से पापों का नाश हो जाता है। जो भजन ध्यान में लगा रहता है और जो सत्संग करता है माई बाप, ऐसे लोगों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छे जो जीवन मुक्त महापुरुष संत महात्मा हो गए हैं ना, सुरेश सोनी, उनका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हो जाएंगे संतों का दर्शन करने से। जबरदस्ती आप लोग पापी बन रहे हो, कोई नहीं पापी, कोई पापी नहीं। चेतन अमल, हमें किसी तरह का मल नहीं है। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हम पापी नहीं। आज ये निर्णय कर लो कि पापी हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम गंगा स्नान करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम पापी नहीं है। एक बात और कहूं आदित्य जी, जरा बताना, पाप बलवान है कि भगवान बलवान है? बताओ, पाप बलवान है कि भगवान बलवान? तो फिर पापों की चिंता क्यों कर रहे हो भाई? आप ये तो बात सही है ना, बात ही आपको जच रही है ना। मैं आपसे ही जानकारी चाहता हूं कि पाप बलवान है कि भगवान बलवान है? तो भगवान बलवान आप कह रहे हो, तो जब भगवान बलवान है तो पापों की परवाह क्यों? भगवान बलवान है, जब आपके हृदय में ये भाव है कि भगवान बलवान है, तो आप पापों की चिंता न करो। मैं तो निवेदन एक बार फिर कर देना चाहता हूं, आज ये निर्णय कर लो, आज ही निर्णय कर लो, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे राघव, आज से ये पाप मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो जनयव गुण प्रभु मान न काऊ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव ऐसा है, हाँ, भगवान का स्वभाव ऐसा है माताओं बहनों, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव ऐसा। एक बात और कहूं निरंजन जी झा, हमारे कन्हैया में, मेरे केशव में, मेरे राघव में, मेरे भगवान में जो भी करामात है आदित्य चतुर्वेदी केवल स्वभाव की है। भगवान का स्वभाव बहुत मृदुल है। नागेंद्र तिवारी ध्यान देना। एक बार ब्रह्मलीन सदस्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भगवत प्राप्त महापुरुष हुए माताओं बहनों,
और गीता प्रेस एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका जिसका नाम कल्याण, उसके आदि संपादक हुए और उनके पास एक साधक पहुंच गया के त्रिपाठी, और उसने कहा कि महाराज जी भगवान का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले। और सुरेश सोनी जैसे साधक के मुंह से निकला कि महाराज भगवान का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले, आंखों से आंसू बह चले श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के, और मुंह से निकला उमा राम स्वभाव जही जाना और ताही भजन तजी भाव न आना। रो दिया महापुरुष, आंखों से आंसू छलक गए और मुंह से निकला कि उमा राम स्वभाव जही जाना और ताई भजन तजी भाव न आना। माताओं बहनों, जिसका भगवान के स्वभाव की तरफ ध्यान चला गया, जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ चली गई, वो तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। भगवान में जो करामात है स्वभाव की है।